हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं किन कार्मिक साइकिल्स को आप यहाँ पर ब्रेक करने के लिए आए हो, या फिर मैं कहूँगी रिलीज करने के लिए आए हो। क्या चीज़ है जो आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, कौन से एंसेस्ट्रल पैटर्न्स आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो इस लाइफ टाइम में। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं आपकी रीडिंग। Thank you, sisters. Thank you so much. स्काइट कीजिए लियो सिंह राशि। एस ऑफ कप्स, द सन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट, एट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे कार्ड्स। द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। माय डियर लियोस सिंह राशि, सबसे पहले तो मुझे ना यहाँ पर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ। ओके, हाँ जी, आप ना किसी चीज को, किसी की बात को, किसी के लिए डिसीजन को, या किसी की बात को, किसी के बिहेवियर को, हो सकता है किसी का एटीट्यूड हो सकता है। आप उसको रिलीज नहीं कर पा रहे हो, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। अभी ये कोई दूसरा इंसान हो सकता है, या फिर ये आपके खुद की भी एनर्जी हो सकती है। ये आपको देखने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा, या तो आप देखिए, अब इस चीज को आपको देखना है, या तो आपकी लाइफ में कोई इंसान है, कोई पर्सन है ऐसा, या फिर ये आपकी खुद की एनर्जी है। कोई है यहाँ पर जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बहुत ही क्लियर कट बात बोलता है, चाहे वो किसी को चुभ भी रही हो। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसे कहते हैं ना, बहुत ही रूढ़िवादी एनर्जी है उन इंसान की, बहुत ही जैसे मेरे तरीके से चीजों को होना चाहिए। ठीक है, मैं, या फिर मेरे तरीके से सारी चीजें चलेगी। ठीक है, अगर मेरे तरीके से नहीं चीजें चलेंगी तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब अगर आपको मानना है तो मेरी बात मानिए, अदरवाइज नहीं। तो ये दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड की एनर्जी है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपको इस एनर्जी को रिलीज करने की जरूरत है। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है। तो ये जो पैटर्न है ना, ये पीछे से चलता आ रहा है। हाई पॉसिबिलिटीज है कि एटीट्यूड आपका हो। ठीक है, लेकिन इन केस अगर ये आपके घर में या आपके आसपास किसी का, डेफिनेटली कोई क्लोज वन पर्सन हो सकते हैं, या आपकी मदर हो सकती है, या आपके फादर हो सकते हैं, या फिर ये कोई भी, मतलब आपके क्लोज वन की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर में आ रही है। अगर ये उनकी एनर्जी है, वो इंसान ऐसे हैं, ठीक है, तो हो सकता है उनकी कोई बात आपको चुभ गई है। ठीक है, तो आप उस इंसान को माफ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर चाहते हैं कि आप इस टाइम पीरियड में उस इंसान को माफ करें। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये एक बहुत ही ज्यादा कार्मिक है। ओके, ये इस लाइफ टाइम की नहीं है, सिर्फ ये पिछले लाइफ टाइम से चीजें चलती आ रही हैं। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं, और क्योंकि हो सकता है ऐसी चीजें पहले से हो। अच्छा,
ये बहुत ही इस तरह का मैसेज मैं आपको दे रही हूँ कि या तो ये आपकी एनर्जी है, अगर ये खुद आपकी ही ऐसा नेचर है, ठीक है, ये आपको बहुत ट्रूली जैसे ऑनेस्ट वे में अंडरस्टैंड करना है, अगर ये आपका खुद का नेचर है तो आपने अपने घर में देखा होगा, या तो आपके फादर का या फिर आपकी मदर का ऐसा नेचर होगा, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से हो सकता है, मतलब पीछे से जैसे चीजें चलती आ रही है ना, आपके पेरेंट्स ने आपको बताया होगा कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे थे, आपके ग्रैंडफादर ऐसे थे, या मदर ग्रैंड मदर ऐसी थी, तो मतलब वो पैटर्न पीछे से चलता आ रहा है। तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर चाहते हैं कि अगर आप इस नेचर में हो तो आपको इस नेचर को रिलीज करना है, आपको एक सॉफ्ट एनर्जीज में यहाँ पर टैप इन करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ना आप इसी तरह के एक पैटर्न में ना स्टक रह रहे हो, पीछे से जैसे चीजें जैसी चलती आ रही हैं। मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि ओ माय गॉड, यहाँ पर ना आप किसी नई चीज की आप शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपको कुछ नया शुरू करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हो। एस ऑफ कप्स, दिस सन एनर्जी, ये लिटरली रीबर्थ की एनर्जी है, ठीक है। तो आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप एक नई शुरुआत करें, बट आप वो नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ एनी फियर, ठीक है। हो सकता है आपके मदर या फादर या आपके घर का ही माहौल बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो, कोई कंट्रोलिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही है, जिस वजह से कि आप अपने जीवन में वो काम को नहीं कर पा रहे हो जो काम आपको करने की जरूरत है, जिस तरफ आपको आगे बढ़ने की यहाँ पर जरूरत है। यस, मुझे आप में से कुछ लोगों का ना मुझे फैमिली जिसे कहते हैं फैमिली सपोर्ट मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, रिश्तों में बहुत ज्यादा कोल्डनेस मुझे यहाँ पर फील हो रही है, फैमिली सपोर्ट नहीं हो सकता है, फैमिली में इश्यूज बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ईगो फाइट्स बहुत ज्यादा हो सकती हैं, अंडरस्टैंडिंग की कमी यहाँ पर हो सकती है, इमोशनलेस जैसे रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, या अपने तरीके से चीजों को कराने की कोशिश करना। हो सकता है आपके घर में आपके पेरेंट्स में से कोई एक ऐसा हो, या फिर दोनों ही पेरेंट्स ही ऐसे हो कि या तो तुम ये करो, अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो तुम घर को छोड़ दो, राइट, कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम ऐसे करो, अदरवाइज नहीं। तो आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप इस पैटर्न को ब्रेक कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये कंट्रोलिंग एनर्जी आपके पीछे से चलती आ रही है, ठीक है, क्योंकि हम उसी की बात यहाँ पर बेसिकली कर रहे हैं। तो ये चीज पहले से पीछे से ही चलती आ रही है, जिस वजह से कि आप वो है ना कि अपनी अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे, अपने तरीके से चीजों को आगे नहीं लेकर के जा पा रहे हो, तो आप इस पैटर्न को बेसिकली यहाँ पर ब्रेक करने के लिए आए हो। ओके, ब्रेक करना क्या होता है, किसी पैटर्न को ब्रेक करना क्या होता है, किसी कार्मिक साइकिल को ब्रेक करना क्या होता है, दैट मीन्स कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो। अभी कंफर्ट जोन आपका घर हुआ, राइट, अगर आप उससे आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर आना है, आपको पैटर्न को ब्रेक करना है, तो आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। आपने आपके लाइफ में पीछे से जो कभी किसी ने नहीं किया वो आपको करना होगा। अभी मैं इसको बहुत ज्यादा डायरेक्ट वे में जिसे कहते हैं पब्लिकली नहीं बोल सकती हूँ, आप खुद अंडरस्टैंड करते होंगे, ठीक है ना, आप सब समझदार हैं, आपको खुद को समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। तो ये भी मैसेज मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आ रहा है, और जो रिलेट कर पा रहे होंगे वो समझ पा रहे होंगे, तो दैट मीन्स ये आप तक डायरेक्ट मैसेज जा रहा है आपके एंसेस्टर्स का। ओके, तो आपको यहाँ पर ये इस तरह के पैटर्न को आपको यहाँ पर ब्रेक करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ है जो आप नई एक शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, और ये जो शुरुआत या कहें ये जो न्यू बिगिनिंग है ना आपकी, जो आप नहीं कर पा रहे हो, ये आपके पर्पस से, आपकी जिंदगी के पर्पस से कनेक्टेड है, आपके लाइफ पर्पस से कनेक्टेड है, समझ रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स है ना उनके पास ढेर सारी विजडम है जो वो आपको पास डाउन कर रहे हैं, जो वो आपकी तरफ भेज रहे हैं, लेकिन उस चीज को आप यूटिलाइज कब कर पाओगे, जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, और जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, बिलीव मी, मैं ये नहीं कहूंगी आपको यहाँ पर कि आपकी जिंदगी बहुत स्मूथ हो जाएगी, ठीक है, आप ऑलरेडी जिसे कहते हैं जब हम अपने कंफर्ट जोन को, दैट मीन्स कि हम अपनी पोटेंशियल ही नहीं जी रहे हैं, हम बस आराम की जिंदगी जी रहे हैं, या फिर हम एक भीड़ चाल चल रहे हैं, जैसा हमें चलाया जा रहा है हम वहां पर चल रहे हैं, लेकिन जब आप उस कंफर्टेबल जोन को छोड़ते हैं, आप अपनी पोटेंशियल को समझते हैं, तब आपके लाइफ में आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, समझ रहे हो आप, तब आप दुनिया को जानना शुरू करते हो, क्योंकि अभी तक शायद आप एक जोन में थे, आपको भीड़ चाल चल रहे थे, आप जो जैसा सब चल रहे हैं वैसे चल रहे थे, तो आपको चीजें ज्यादा
पता नहीं थी, बाहर अनकंफर्टेबल जोन के बारे में आपको ज्यादा पता नहीं था, लेकिन फिर जैसे ही आप अपने जोन को छोड़ करके बाहर निकलते हैं तो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तब आप चीजों को धीरे धीरे जानना शुरू करते हो, समझ रहे हो, तब आपकी लाइफ में चीजें आपको दिखनी स्टार्ट होंगी, तब आपकी जिंदगी एक स्पीड से आगे बढ़ेगी, ठीक है। तब आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली, मैं यहाँ पर ये भी आपको बता दूं कि आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस को भी फेस करोगे, बट आपके पास वो पोटेंशियल है, आप उन चैलेंजेस को भी फेस करोगे। बट सबसे अच्छी बात क्या है कि आप जिस अभी जो आप अपने आप में आप अपने आप को बहुत पावरलेस फील कर रहे हो ना, आप वो फील नहीं कर रहे कि जो मुझे करना है वो मैं नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, मैं अपने पोटेंशियल को नहीं जी पा रही या नहीं जी पा रहा, तो वहां आप अपनी पावर में आओगे। दी एम्परर का कार्ड देखिए, कितना ब्यूटीफुल एनर्जी है ये, अगर आप मानोगे तो, क्योंकि एम्परर ये बिना 8 ऑफ वॉन्ड्स के नहीं बना एम्परर। चीजें बहुत स्पीड से आपके जीवन में चेंज होंगी, बहुत स्पीड से चीजें आगे बढ़ेंगी, आप एक के बाद एक चैलेंजेस को पास करोगे और आप एक एम्परर की एनर्जीज में टैप इन करोगे। तब आपको ये लगेगा कि हाँ, ये जो मैंने डिसीजन लिया, ये जो मैंने एक्शन लिया, ये जो मैंने नई स्टार्ट करी है, ये मेरे लिए बहुत सही रही। और यही आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं यहाँ पर कि आप अपनी एक नई शुरुआत करें, जो चीज आप नहीं कर पा रहे हो किसी तरह के दबाव के कारण, किसी तरह की कंट्रोलिंग एनर्जीज के कारण या कंट्रोलिंग माहौल के कारण, राइट। तो यहाँ पर अगर ये पीछे से आपकी चीजें चलती आ रही हैं तो आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपको उस पैटर्न को ब्रेक करने की यहाँ पर जरूरत है। क्योंकि अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं और ये मैसेज आपसे कनेक्ट हो रहा है, ये एनर्जीज आपसे कनेक्ट हो रही हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपसे यहाँ पर बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो डेफिनेटली मैं आपको ये बोलूंगी कि अपने पर्पस के साथ अलाइंड होना आपके लिए इजी तो नहीं रहेगा, बट हाँ, आपको आप ये कर सकते हो, आपके पास वो पोटेंशियल है और आपके एंसेस्टर्स ने आपको यहाँ पर भेजा ही इसलिए है क्योंकि वो इस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पाए और आपको इसलिए भेजा है कि आप इस पैटर्न को ब्रेक करें। उसके लिए आपको एक बोल्ड एनर्जीज में टैप इन करना होगा। आपने जो अभी तक अपना स्टैंड नहीं लिया, अपने लिए स्टैंड नहीं लिया है, वहां आपको वो अपने लिए स्टैंड लेना होगा, चाहे उस वक्त सामने कोई भी हो। और यहाँ आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा आपके एंसेस्टर्स का, आपके एंसेस्टर्स का पूरा सपोर्ट है आपके लिए, वो आपको ढेर सारी यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अगर आप इस पैटर्न को यहाँ पर ब्रेक करते हो। और ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए सुनना, ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जहां आप अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना, डेफिनेटली जो मैं आपको बोल रही हूँ, भेड़ चाल चलना, कंफर्ट जोन में रहना, जैसा आपको जहां ले जाया जा रहा है वहां चलते रहना, ये वो आपकी जगह नहीं है, ये वो फिनिशिंग लाइन नहीं है, आप यही करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हो, इसके आगे अभी है बाकी, अभी तो आपका पर्पस है आगे, अभी तो आप उसके साथ अलाइनमेंट में आए ही नहीं हो, वो आओगे तब जब आप इस पैटर्न को ब्रेक करोगे। तो ये चीज को आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, समझ रहे हो। और मैं इसकी क्लैरिफिकेशन देना तो चाहती हूँ, बट मैं कलेक्टिव में नहीं भी देना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि सबके लिए सेम एनर्जी नहीं रहेगी। उसके लिए अगर आपको, मैं बस यही बोलूंगी कि अगर आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़े तो छोड़िए। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं, क्योंकि एंसेस्टर्स की तरफ से डायरेक्ट मैसेज है तो मैं तो आपको दूंगी ही यहाँ पर, ओके। बट वो जो मुझे वर्ड मिल रहा है ना बोलने के लिए, मैं एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं बोलना चाहती, क्योंकि सभी के लिए तो वो सेम वर्ड नहीं होगा ना, ठीक है। बाकी जितना मैंने अभी आपको यहाँ पर मैसेज बताया है वो आप सभी के लिए इनफ है समझने के लिए कि आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है, ओके। अभी के लिए और क्या मैसेज गाइडेंस है आपके लिए लियोस, क्या बोलना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं एंसेस्टर्स, इसको प्लीज गाइड कीजिए। एनी लियोस को क्या मैसेज गाइडेंस आप देना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, प्लीज गाइड कीजिए। ओके
ओके, यहाँ पर है फर्म फाउंडेशन और यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक बैलेंस। ऑनेस्टी, फॉरगिवनेस, सरेंडर। स्टैंड योर ग्राउंड, एग्जैक्टली जिसकी हम अभी यहाँ पर बात कर रहे थे। पेशेंस एंड प्लानिंग, ओके। और यहाँ पर है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, माय गॉड। क्लियरली क्लियरली आपके लिए यहाँ पर वो मैसेज आ गया है। और मैंने जैसे कि आपको बोला कि आपका आगे का प्रोसेस डेफिनेटली इजी नहीं रहेगा, आगे पीछे कोई प्रोसेस इजी नहीं है, क्योंकि ये स्टैंड लेना, इस पैटर्न को ब्रेक करना भी आपके लिए इजी नहीं है। बट हाँ, अभी आपको अपने लिए ऑनेस्ट होना पड़ेगा, अपने लिए आपको यहाँ पर स्टैंड लेने के लिए आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज यहाँ पर आपको बोल रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि आप आगे भी चीजों को अगर अपने लिए सही चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने साथ ऑनेस्ट हो, आप अपने साथ ट्रूथफुल हो, आप अपने आप को जाने कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। क्या आप किसी के दबाव में आ रहे हैं, क्या आप किसी के कंट्रोल में आ रहे हैं, लेकिन आप क्या करना चाहते हो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और इस टाइम पीरियड में आपको उसके लिए ट्रूली ट्रूली जिसे कहते हैं ना स्टैंड लेना है। आपको एक बोल्ड एनर्जीज में यहाँ पर टैप इन करना है, आपको एक रिबेल की एनर्जीज में आपको टैप इन करना है। आपको अपने डिसीजन को लेकर के आपको झुकना नहीं है, समझ रहे हो आप, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और यहाँ पर एक चीज यहाँ पर बोली जा रही है, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर, क्योंकि वो नहीं चाहते, वो यहाँ पर आपसे इस पैटर्न को ब्रेक करा रहे हैं, इस कार्मिक पैटर्न को यहाँ पर ब्रेक करने के लिए बोल रहे हैं। तो इस पैटर्न को ब्रेक करते करते आपको और कर्मा ऐड नहीं करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी भी तरह की रिजेंटमेंट जो है आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। किसी के प्रति कोई गुस्सा है तो उसको रिलीज कर दो, उसको माफ करके आपको आगे बढ़ना है। आपको सिर्फ यहाँ पर अपनी बात स्ट्रांगली रखने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, लेकिन किसी भी तरह का बैगेज, किसी भी तरह का गुस्सा, किसी भी तरह का जिसे कहते हैं कि वैर विरोध आपको साथ में लेकर के नहीं चलना है कि हाँ सो एंड सो पर्सन ने मुझे मेरी लाइफ में स्टॉप करने की कोशिश की थी या वो मेरे साथ नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मदर ऐसी थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं करा, या मेरे फादर ऐसे थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं करा, XYZ ऐसे थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं करा। नहीं, इस थॉट पैटर्न से आपको आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि वो बैगेज क्रिएट करेगा। तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो ब्लॉक्स लेकर के आगे मत चलो, प्यार के फ्लो को लेकर के आपको आगे बढ़ना है, रिजेंटमेंट को आगे लेकर के नहीं बढ़ना है। तो आपको सिर्फ अपना स्टैंड लेना है। अगर वो इंसान कहे, वो सिचुएशन करे, हो सकती है जो भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको माफ कीजिए, क्योंकि आपको साइकिल में दोबारा से बंधना नहीं है, समझ रहे हो, उसको आपको वही माफ करना है और बस अपना स्टैंड लेना है। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी वो यहाँ पर मुझे बता रहे हैं कि जब आप ऐसा करते हो ना, तब कुदरत आपको सपोर्ट करती है, वो शक्ति आपके अंदर आती है, चीजें आपके लिए बनना स्टार्ट हो जाती हैं मैजिकली, सर्कमस्टांसेस आपके लिए क्रिएट कर दिए जाते हैं कि आप अपने पाथ की तरफ आगे बढ़ पाए। यही आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि ऐसे ही कूद नहीं पड़ना है, प्रॉपर पेशेंस के साथ और प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको करना क्या है, किस तरफ आपको आगे बढ़ना है, कहाँ आपका दिल आपको लेकर के जा रहा है, कहाँ क्या है जिस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, आपका पर्पस क्या है, किस चीज के साथ आप अलाइंड हो, क्या मतलब अलाइनमेंट में आना चाहते हो, क्या चीज है जो आप अभी नहीं कर रहे हो, उसकी पूरी प्लानिंग के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़िए। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं जो भी डिसीजन लेना है, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है, बट हाँ तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। ओके, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम है, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है, वो मैं आपको यहाँ पर बोल चुकी हूँ ऑलरेडी। वो आपको बैक से आपको सपोर्ट करे। भले ही आपको ऐसा लगे जब आप ये डिसीजन लें, जब आप अपना स्टैंड लें, आप अपने आप को अकेला फील कर सकते हैं, बट आपको नहीं पता कि कितनी पावर आपके साथ है, जो आप जिसको आप देख भी नहीं पा रहे हो, कितनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है आपके पास, बैकग्राउंड आपका बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, भले ही वो आपको नजर नहीं आ रहा हो। बस उस एनर्जी को
आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर सरेंडर करना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो चीज हो रही है ना, आपको कठिनाइयों से, चैलेंजेस से, ऑब्स्टेकल से घबराना नहीं है। आपको उन सभी चीजों को, बस आप अपना स्टैंड लेते जाइए। जो चैलेंजेस हैं आप उनको सरेंडर कर दो कि मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से जितनी हिम्मत है मेरी, मेरे पास जितनी पावर है, स्ट्रेंथ आप मुझे दे रहे हो, मैं उसको यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आगे आप संभालिए। बाकी चीजें मैंने आपको सरेंडर कर दी हैं। फिर देखो आप अपने जीवन में मैजिक। समझ रहे हो आप? बहुत ही प्यारा मैसेज है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यस माय डियर लियोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों और इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।